आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बादल एंड मोती। इसे हम आज बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बादल एंड मोती, क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर। देखिए, इसमें एक कहानी भी है, यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो कहानी भी मालूम चल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है पहले कि देयर वाज अ बॉय कॉल्ड बादल। मतलब कह रहा है देयर वाज अ बॉय, मतलब एक लड़का था, कॉल्ड बादल, जिसे लोग बादल नाम से पुकारते थे। ही लिव्ड विथ हिज मदर, वो अपनी माता के साथ रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। एंड और दे वर, यानी वे थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, यानी वे बहुत ही खुश थे। कौन? बादल और उसकी माँ। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन, जब, बादल वाज रिटर्निंग, जब बादल वापस आ रहा था, रिटर्न हो रहा था। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। यानी कह रहा है कि वन इवनिंग व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी एक शाम को जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था। ही सा, उसने देखा, अ पपी, एक पपी। पपी मतलब जो डॉग होता है उसका जो बच्चा होता है हम पपी कहते हैं, ठीक है। तो ही सा अ पपी, उसने एक पपी को देखा। शिवरिंग इन द कोल्ड, जो ठंड में काँप रहा था। शिवरिंग मीन्स होता है काँपना, ठीक है। इन द कोल्ड यानी ठंड में, यानी उसने एक पपी को देखा जो ठंड में काँप रहा था, ठीक है, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अगला इसी में देखिए है, उसके बाद क्या होता है, तो बादल बॉट हिम होम, बादल क्या कहता है, उसे घर लेकर आता है। बादल ब्रॉट हिम होम, यानी बादल जो है उसे घर लेकर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि कैन दिस पपी स्टे विथ अस। माँ, क्या जो है हम इस पपी को अपने साथ रख सकते हैं? माँ आस्क्ड बादल, बादल ने पूछा। तो उसकी माँ बोलती हैं यस बेटा, हाँ बेटा तुम रख सकते हो। लेकिन उसकी माँ उसे शर्त बताती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं कि बट, लेकिन, ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ़ द पपी, लेकिन तुम्हें जो है मैं तभी रखने दूँगी जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे, वादा करोगे, क्या? कि टू टेक केयर ऑफ़ द पपी, कि तुम पपी की खुद जो है देखभाल करोगे। सैड हिज मदर विथ अ स्माइल, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल ने और उसकी माँ ने मिल करके उसका पपी का नाम क्या रख दिया? मोती रख दिया। एज डे वेंट बाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रीव अप, मोती बड़ा हुआ। एंड लव्ड बादल, और बादल से वह प्रेम करने लगा, मतलब बादल के साथ अच्छे से रहने लगा। अब देखते हैं आगे, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, यानी वे जो है एक अच्छे दोस्त हो गए। कौन कौन? मोती और बादल। दे एट, वे खाते थे। एंड प्लेड, खेलते थे। टुगेदर, साथ साथ। मोती फॉलोड बादल, मोती जो है बादल को फॉलो करता था, उसका अनुकरण करता था, उसके साथ साथ हमेशा रहता था। वेर एवर, जहाँ कहीं भी, ही वेंट, वह जाता था, मतलब जहाँ कहीं भी बादल जाता था मोती उसके साथ साथ हमेशा वहाँ जाता था, जाया करता था, ठीक है। आगे देखिए, दे प्लेड, यानी वे खेलते थे। कौन? मोती और बादल। दियर फेवरेट गेम्स टुगेदर, अपनी फेवरेट गेम यानी पसंदीदा गेम एक साथ जो है वो सब खेला करते थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एक्सीडेंट क्या होता है देखिएगा। इसमें होता है कि वन इवनिंग, वन रैनिंग डे, वन रैनिंग नहीं, रैनी लिखा है, रैनी, रैनी मतलब होता है बरसात वाला दिन, ठीक है। तो कह रहा है कि वन रैनी डे, एक बरसात वाले दिन में क्या हुआ कि वन रैनी डे, यानी एक जब बरसाती दिन था, यानी बरसात जब हो रही थी उस दिन को कहते हैं रैनी डे, ठीक है। तो कह रहा वन रैनी डे, एक बरसात वाले दिन क्या हुआ कि वाइल, दौरान, कब, किसके दौरान? वाइल मतलब दौरान। बादल वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी कह रहा है कि बादल क्या जब स्कूल से घर के रास्ते पर आ रहा था उसके दौरान ही स्लिप्ड, वह फिसल गया। ऑन द मडी लाइन, एक मडी मतलब कचड़ा युक्त जो लाइन मतलब रास्ता होता है उस पर वह फिसल जाता है। एंड, और फेल इनटू अ डीप पिट, और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। डीप मीन्स गहरा, पिट मीन्स गड्ढा, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसने बहुत कोशिश की, ठीक है, बहुत कठिन कोशिश किया। बट, लेकिन, कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वह जो है उस पिट से यानी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सका।
बादल्स मदर वाज वरीड, बादल की जो माँ थी वह बहुत ही दुखी थी। व्हेन, जब, ही डिड नॉट कम होम, वो जब वह बादल घर नहीं आया। कब? इन टाइम, समय पर। मोती वाज वेटिंग एट द गेट, और मोती भी उनका गेट पर जो है बादल की प्रतीक्षा कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर मोती, बादल्स मदर यानी बादल की माँ ने गैदर्ड इकट्ठा किया द नेबर्स पड़ोसियों को टू हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प करने के लिए? कि वो बादल को खोज लें, ठीक है। सर्च फॉर हिम यानी उसे खोजने के लिए उन लोगों ने क्या, उसकी माँ ने, जो गांव वाले थे उसके पड़ोसी जो थे उसने इकट्ठा किया। मोती टू अकम्पनीड देम, और मोती भी उनके साथ जो है उन्हें खोजने लगा। अब देखिए क्या होता है। मोती कॉट बादल्स सेंट, मोती कॉट बादल्स सेंट, मोती ने बादल के सुगंध को पकड़ लिया। मतलब क्या सेंट मतलब होगा यहाँ सुगंध से, मतलब सुगंध ऐसी जैसे कि यदि ऐसा मानते हैं जैसे कोई क्राइम जब होता है तो वहाँ पर डॉग स्पॉट को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई क्राइम होता है तो ये पता चलता है कि ये क्राइम किसने किया और कहाँ गया है, तो उसके पीछे जहाँ जहाँ वो क्राइम करके गया होता है उसके पीछे वो कुत्ते सूंघ करके चले जाते हैं, तो वही वाला सेंट है यहाँ, ठीक है। तो कह रहा है मोती काट बादल सेंट, मोती ने क्या किया, बादल के सेंट को समझ लिया कि ये इधर ही गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही फॉलोड द सेंट, उसने उसकी सुगंध को फॉलो किया कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। एंड वेंट नियर द पिट, और जा करके वो पहुँचा कहाँ, नियर द पिट, सेंट को मतलब सूंघते सूंघते उसका फॉलो करते करते उस नियर द पिट यानी उस गड्ढे के पास वो पहुँच गया। एंड और स्टार्टेड बार्किंग, और वहाँ पर जाकर वह भौंकने लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ। दिस अलर्टेड द नेबर्स, और इसने क्या किया, जब वो भौंकने लगा तो दिस अलर्टेड, इसने अलर्ट किया किसे, द नेबर्स पड़ोसियों को, हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो बादल को ढूंढ रहे थे। मतलब जो भौंकने लगा तो पड़ोसी समझ गए कि यहाँ कोई है, बादल भौंक रहा है, तो वहाँ सब जाते हैं, ठीक है, जो सर्च कर रहे थे उससे। तो दे यूज्ड, उन्होंने यूज़ किया का आरोप यानी एक रस्सी को, टू पुल खींचने के लिए, बादल आउट ऑफ द पिट, बादल को उस गहरे गड्ढे से बाहर खींचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रस्सी को यूज किया। अब आगे देखिए क्या होगा। एवरीवन वाज रिलीव्ड, यानी एवरीवन वाज रिलीव्ड, बादल यूज्ड हग्ड, हग्ड मतलब हग मतलब होता है कि गले लगाना, ठीक है, यहाँ हग्ड दिया है मतलब गले लगाया, ठीक है। एवरीवन वाज रिलीव्ड, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, प्रत्येक लोगों ने क्या किया, बादल को मतलब उसे यहाँ पर आप तात्पर्य दे सकते हैं कि बादल को, जो बादल था उसे सभी लोग क्या करते हैं, हग करते हैं, हग मतलब गले लगाते हैं, और मोती को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं।